और पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फिर बड़ा हमला किया है। बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के एक मेजर समेत कम से कम 10 सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए ने यह पूरे हमला जो किया है वो बलूचिस्तान में किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पहले पाकिस्तानी सेना के काफिले में चल रही आगे की गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी के दावे के मुताबिक उनके लड़ाकों ने 10 दिनों में पाकिस्तान के 42 सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान में बीएलए का ब्लड अटैक, पाकिस्तानी मेजर ढेर, 10 सैनिक खत्म। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की बड़ी बेइज्जती। जिस इलाके को पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, उसी इलाके में उस पर मौत बनकर बलूच लिबरेशन आर्मी टूट पड़ी। बलूचिस्तान की धरती अब पाकिस्तानी फौज के खून से लाल हो रही है। न पाकिस्तानी सेना की रणनीति काम आई और न ही उसकी कोई ताकत, क्योंकि सामने थे बलोच लड़ाके। दावे के मुताबिक बलूचिस्तान के चवालंग इलाके में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत हो गई। दरअसल बलूचिस्तान के चवालंग इलाके में पाकिस्तानी सेना एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान अचानक से पाक सेना का मिशन मौत के अभियान में बदल गया। दावा है कि बीएलए लड़ाकों ने पहाड़ियों में पहले से जाल बिछाकर रखा था। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी और मौके पर ही पाकिस्तान सेना के मेजर तौसीफ की मौत हो गई। उनके साथ 10 और सैनिक मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हमला सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले बीएलए के लड़ाकों ने खारान जिले के तगाजी इलाके में पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स की चौकी को निशाना बनाया, जबकि 10 मई को बीएलए ने सुराब जिले के बैंचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। 6 मई को बीएलए लड़ाकों ने मस्तुंग में पुलिस की टीम को बंधक बनाया था। यानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सत्ता को, उसकी सेना को हर मोर्चे पर चुनौती दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईरान की सीमा पर बढ़ते तनाव की वजह से बलूचिस्तान की हालत खराब है। ईरानी फ्यूल की स्मगलिंग रुकने से महंगाई आसमान पर पहुंच गई है और बेरोजगारी ने लोगों को हथियार उठाने की तरफ धकेल दिया है। बलूचिस्तान में आर्थिक तबाही और बगावत अपने चरम पर है, जिसके अंजाम के तौर पर यह माना जा रहा है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखने लगा है। पाकिस्तानी सेना की गोलियां बलोच लड़ाकों की आजादी की आवाज को दबाने में नाकाम साबित हो रही हैं। यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 महीने में यूक्रेन ने रूस की फौज को काफी पीछे धकेल दिया है। इस बीच मॉस्को ने न्यूक्लियर मिसाइल का सबसे ताकतवर ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। पुतिन ने सरमत मिसाइल के अपग्रेड वर्जन के सफल प्रशिक्षण पर दावा किया है कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। देखिए। Приказ. Подготовиться к совместным действиям. К совместным действиям готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. तैयारी पूरी है। कमांड सेंटर में बैठे कमांडर ने सब कुछ फाइनल कर दिया है। Контролировать правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. हर एक बारीकी पर नजर रखते ही काउंट डाउन जैसे ही शून्य हुआ। मिसाइल 7 समंदर पार करने के लिए तैयार हो गई। आसमान का सीना चीरते हुए मिसाइल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और यह मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल पूरी धरती का भविष्य बदल सकती है, किसी भी देश का भविष्य तय कर सकती है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, परमाणु कहर मचाने वाली सबसे विध्वंसक मिसाइल, सरमत का सबसे बाहुबली अवतार।
ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में यूक्रेन ने उन हिस्सों को फिर छीन लिया है जिन पर मॉस्को ने कब्जा किया था। मतलब रूस ने जितनी तेजी से जमीन पर कब्जा किया, उतनी ही तेजी से यूक्रेन ने उसे पीछे धकेल दिया। मॉस्को को करीब 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान। अगस्त 2024 के बाद यह पहला महीना है जब रूस जंग में सबसे दबाव में है। एक महीने में रूस की सेना तेजी से 500 किलोमीटर तक यूक्रेन के अंदर गई और फिर उसे 116 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। मतलब अप्रैल में रूस को 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अभी भी रूस के कब्जे में यूक्रेन के 18% इलाके हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्रीमिया और डोनबास के हैं। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले मॉस्को ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। इस बीच मई में रूस ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण कर फिर से दुनिया को चौंका दिया है। पूरी धरती का चक्कर 40,000 किलोमीटर में लगाया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक है। यह मिसाइल धरती के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को टारगेट करने के लिए तो नहीं बनाई गई है। क्या पुतिन ने अमेरिका और नाटो को बताने की कोशिश की है कि सुपर पावर वाली धौंस क्रेमलिन को कभी मत देना? तो क्या पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अगर रूस को घेरोगे तो पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी? क्या मॉस्को ने फिर बता दिया है कि दुनिया की परमाणु ताकतों की गिनती होगी तो रूस सबसे अव्वल होगा? और क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है या यूक्रेन युद्ध में स्ट्रेटेजिक месседж? И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. यूक्रेन के खिलाफ रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है और अब दुनिया के सामने उसने परमाणु तबाही का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। नाटो रूस के सरमत मिसाइल को शैतान मिसाइल बताता है और अपग्रेडेड सरमत मिसाइल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मॉस्को ने सरमत मिसाइल पर काम 2011 में शुरू कर दिया था। 2018 में उसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी और अब उसने इसे दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। ये मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। हजारों किलोमीटर